जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें।
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं संगत जी, बंदा बंदा परेशान है। लोग रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, शाम को रात को जब भी वो लोग घर पे आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना कोई आसान काम थोड़ी है, आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल काम है संगत जी पैसा कमाना। और आजकल ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है या फिर गरीब है, अमीर से अमीर के घर में जाओ, कोई बिजनेसमैन के घर में जाओ, वो बेचारा अपना परेशान है, उसको 5 लाख की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखो किसी गरीब आदमी को, किसी रिक्शे वाले को, किसी भिखारी को, वो बेचारा 10 रुपए के लिए परेशान है, 100 रुपए के लिए परेशान है, भाई मेरे घर का आटा आ जाएगा, चावल आ जाएगा। तो परेशानी सबकी पैसों की है, किसी को लाख चाहिए तो किसी को 1000, किसी को 5 लाख चाहिए तो किसी को 500 रुपए चाहिए। संगत जी तभी तो मैं गुरुजी को आज यही कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी, मैं गुरुजी को यही बोल रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रमेश अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रमेश अरोड़ा मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी साल 2023 में आए थे और ये बात भी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरा जीना मुश्किल हुआ था। हद से ज्यादा मेरी लाइफ में परेशानियां थी। संगत जी एक देखो आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हर एक घर में है, जहां तक मुझे पता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम संगत जी बहुत ज्यादा थी मेरे को, पैसों की दिक्कत, क्योंकि काम इतना चलता नहीं था कि उससे इतने पैसे आ सके, और अगर पैसे नहीं आते संगत जी तो फिर घर कैसे चलेगा। घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, आंटी के साथ लड़ाई झगड़ा मेरा डेली संगत जी होता था, डेली, कभी किसी बात पे तो कभी किसी बात पे।
रोज का लड़ाई झगड़ा संगत जी हमारा होना ही होना था। घर में रोटी नहीं बनती थी, बच्चे बेचारे कोई रो रहा है कोई हंस रहा है, तो संगत जी मेरा ना मतलब जीना मुश्किल हुआ था और मेरा जीने का मन नहीं करता था। क्योंकि जब हद से ज्यादा लाइफ में परेशानियां आ जाती है ना, तो फिर संगत जी अच्छे वाले बंदे का भी जीने का मन नहीं करता। मन करता था कि मैं इस घर से भाग जाऊं, कहीं निकल जाऊं, ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां ये परेशानियां तो ना होना कम से कम। संगत जी गुरुजी महाराज का मुझे 2023 के अंदर पता चला था, और वो भी एक बहुत ही मतलब ये लीला गुरुजी ही रचते हैं संगत जी। ना मेरा गुरुओं में कभी विश्वास था, ना मैं कभी मंदिर गया हूं, ना कभी गुरुद्वारे गया हूं। संगत जी मैं तो एक नास्तिक बंदा था, नास्तिक। कभी मंदिर नहीं, गुरुद्वारे नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं संगत जी। मेरा ये रोज का था कि अपना काम करना है, बस पैसे कमाने और कुछ नहीं। दिमाग में कुछ बातें ऐसी बैठी हुई थी गुरुओं के बारे में, बाबाओं के बारे में, जो हम लोग टीवी में बैठे देखते रहते ना, जो न्यूज पढ़ते हैं, अरे उस बाबे ने ये कर दिया, उस गुरु ने ये कर दिया। तो फिर संगत जी कहाँ मन करेगा कि हम एक गुरु जी के पास में जाएं। मन में आता है ना कि भाई ये भी तो वैसे ही होंगे जैसे वो हैं, जैसे उनकी न्यूज आ रही है, ये भी तो वैसे ही होंगे। तो फिर ना संगत जी जाने का मन नहीं करता ना फिर। पर मुझे 2023 के अंदर एक मेरा दोस्त, बड़ा मेरा जिगरी यार, उसको मेरी सारी घर की चीजें पता थी कि मेरे को लाइफ में क्या परेशानियां हैं, क्या मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरा काम नहीं है, बच्चों की चिंता। मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी। देखो बेटियां हैं, बेटियों की भी चिंता तो देखो माँ बाप को होती ही है ना। ठीक बात है अभी वो इतनी बड़ी नहीं है, छोटी हैं, पर संगत जी तैयारी पहले से करनी पड़ती है ना। बच्ची हैं बेचारी, आगे शादियां करनी, सब कुछ करना। पास में पैसे होंगे तभी तो शादी करूंगा, तभी तो उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तभी तो उनके अच्छे घर में वो जाएंगी। ऐसे क्या होगा संगत जी, पैसे के बिना कुछ नहीं होता आजकल। पैसे के बिना ना बंदा बिल्कुल बेकार ही है संगत जी। आजकल रिश्तेदारियां भी सारी पैसों की हैं। पैसे वाले बंदे को ही सारे पूछते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता उसको कोई बुला के खुश नहीं है आजकल के टाइम में। मैंने देखा है ना संगत जी, मेरे भाई बहने इतने अमीर हैं वो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतने अमीर हैं संगत जी, पैसा इतना है उनके पास कि सोचो मत। अंधा पैसा है संगत जी, करोड़पति लोग हैं और वो रहते भी दिल्ली के पॉश एरिया में, साउथ एक्स में रहते हैं। क्या वो चाहते, उनको सारी मेरी घर की प्रॉब्लम पता है कि मेरा घर, मेरा मतलब घर भी ऐसा है कि एक फ्लोर ही है बस, और ऊपर से मेरा काम भी इतना नहीं है। उनको सब पता है संगत जी। वो चाह के भी देखो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई रमेश तेरे को अगर पैसे चाहिए, पैसों की जरूरत है, हमारे पास एक फोन कर दियो, हम तेरी हेल्प कर देंगे, हम तेरे साथ खड़े हैं। चलो हेल्प ना भी करो, साथ खड़े तो हो जाओ ना आकर। यहाँ तो संगत जी साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था, साथ खड़े होने वाला कोई नहीं संगत जी। दुख सुख के अंदर हिसाब लगा लो आप आजकल की रिश्तेदारियों का, बड़ा बुरा हाल है संगत जी। अब 2023 में आप देखो, एक मेरा दोस्त, बड़ा मेरा जिगरी, मैंने बताया ही आपको, वो सब जानता था। उसने मुझे एक दिन बोला कि यार रमेश देख, तू इतना दुखी रहता है, इतना परेशान रहता है, मेरे से देखा नहीं जाता यार, मैं तेरी हेल्प भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद इतना, मेरे पास अगर संगत जी आपकी जेब में कुछ होगा तभी तो आप किसी को कुछ दोगे। जेब में 10 रुपए होंगे तो 5 तभी तो दोगे किसी को। अगर जेब में होगा ही 1 रुपया तो क्या दोगे संगत जी, आप कुछ नहीं दे पाओगे आप किसी को। तो वही मेरे दोस्त का हाल, वो बेचारा संगत जी खुद वो नौकरी पेशा बंदा, अपना घर पता नहीं जैसे तैसे करके वो चला रहा था। तो कहता यार मैं तेरी हेल्प भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं तेरे लिए यार, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, सारी किस्मत की बातें हैं, दुख तकलीफ आए हुए हैं लाइफ में, तो क्या करें अब।
देखना तो हम ही पड़ेगा ना। तू आज दे देगा कोई बात नहीं, कल मैं क्या करूंगा फिर। कोई हेल्प एक दिन करेगा ना संगत जी, हमेशा के लिए थोड़ी कोई हेल्प कर देगा आपकी। एक दिन देगा, 2 दिन देगा। और आजकल संगत जी किसी से लेने का हाल भी नहीं है। लोग बाद में बातें सुनाते हैं कि मैंने उसकी हेल्प करी थी, मैंने उसकी मदद करी थी। लोग बाद में संगत जी ऐसे भी तो बोलते हैं ना फिर, कि तेरे पास जो दिया है वो मेरा है, मैंने तेरे को ये उठाया, मैंने तेरे को करा, वो करा। तो संगत जी देखो, बातें सुनने वाला भी मैं नहीं हूं किसी की। ना तो भूखा बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं, नमक के साथ रोटी खा लूंगा, पर किसी का एहसान नहीं लूंगा संगत जी। कोई अपनी खुशी से हेल्प करे तो वो अलग बात है, हालात देखकर, या वैसे कुछ बच्चों को कुछ दे दिया तो वो अलग चीजें हैं संगत जी। पर मैं किसी के आगे हाथ फैला के यार मेरे को 5,000 दे दे, मुझे 10,000 दे दे, संगत जी वो अपनी आदत ही नहीं है, कभी आदत ही नहीं है कभी संगत जी। हमारे घर में है ही नहीं ऐसा कुछ कभी। जो अपने पास है वही अपने पैसे हैं, किसी के पैसों पे क्या नजर रखनी संगत जी। कोई अमीर होगा तो अपने घर पे होगा ना, हम गरीब हैं आज तो अपने घर पे है ना, किसी से मांग तो नहीं ले जाकर, ना मांगा कभी, अपने आप मिला है जो मिला है। अभी आप आगे आगे सुनते जाओ और क्या क्या हुआ मेरे साथ में। प्लीज आप ना इस सत्संग को लाइक भी करते जाओ संगत जी। आप लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते आप आजकल। लाइक शेयर तो आपने जरूर करना है इस सत्संग को। अब आप सुनो हुआ क्या मेरे साथ में। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला, यार मैं कुछ कर तो नहीं पा रहा, मैं एक काम कर सकता हूँ। मेरी फैमिली में ना, मतलब उसकी बहन जो उसकी सिस्टर है ना, वो ऐसे घर में गई हुई है जो गुरुजी की संगत है उसकी, मतलब ऐसे घर में शादी हुई हुई है जो गुरुजी को मानने वाले लोग हैं। तो उसने अपनी बहन के परिवार में देखा होगा, वो कहता जब शादी हुई थी ना मेरी बहन की, तो ना हम कुछ थे ना वो कुछ थे। मेरे जीजा जी नौकरी करते थे 8-9 हजार रुपए महीने की। हमने अपनी बहन की शादी कर दी। चलो भाई लड़का कमा तो रहा है ना कुछ, बाकी पापा का उसके काम है थोड़ा, चलो ठीक है, अच्छा मतलब शरीफ परिवार होना चाहिए, चाहे पैसा थोड़ा कम भी हो। आजकल संगत जी शरीफ बंदे मिलते कहाँ पे हैं, साफ सुथरे बंदे मिलते कहाँ हैं आजकल संगत जी। शरीफ आदमी का जमाना ही नहीं है ये। तो कहता हमने कहा चलो भाई शरीफ लोग हैं, चाहे पैसे थोड़े कम है कोई बात नहीं, ठीक है, अपनी बहन की शादी कर दी अच्छे परिवार में। कहते उन्होंने फिर गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। मेरे जीजा जी ने, मेरी बहन ने, मेरे जो बहन के सास ससुर हैं या उनके आगे जो परिवार है, जो पूरा मेरी बहन के इन लॉस का परिवार है जो सारा, तो उन्होंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, वो बड़े मंदिर वाले गुरुजी को। तो कहता उनके घर में इतनी बरकत हो गई, इतनी बरकत हो गई कि पूछो मत, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। इतना उनके पास पैसा, धन दौलत, शोहरत, सब कुछ उनके पास में आ गया। गाड़ियां, कहता मेरे जीजा जी कभी किसी टाइम में बसों पे घूमते थे, बस के ऊपर, डीटीसी की बसों में, यहाँ जाना है बस पे चले जाओ, वहां जाना रिक्शा कर लो, ऑटो कर लो, ऐसे घूमते थे। कहते आज इनकी ये हालत है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर। संगत जी हिसाब लगाओ आप। तो मैंने कहा यार तेरी बहन इतनी अमीर है? कहता हाँ पैसा इतना आ गया और ऊपर से कृपा भी है। संगत जी कृपा होती है तभी सारे काम होते हैं आजकल, कृपा के बिना कुछ नहीं है। और देखो ये पैसा, धन दौलत, शोहरत, ये सब कुछ कृपा से ही होते हैं। कोई नौकरी करके या कोई ऐसा काम करके थोड़ी रातों रात इतना पैसा आ जाएगा। आप दुकान खोलो कहीं पे, वैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, आप कहीं मतलब दुकान लो, दुकान खोलो, क्या दुकान खोलती ग्राहकों की लाइन लग जाएगी लेने वालों की? नहीं ना, टाइम लगता है काम जमाने में। उसके बाद से फिर लोगों को अगर अच्छा लगेगा, एक बार ही कोई आएगा, 2 बार आएगा, 5 बार आएगा, फिर 10 बार आएगा, फिर लाइन लग जाएगी, तब जाके फिर आप पैसा कमाओगे। और इस बात को संगत जी
बहुत टाइम लग जाएगा। रातों रात कुछ नहीं होता, नौकरी करोगे, पूरा महीना काम करोगे, तब जाके एक फिक्स सैलरी मिलेगी, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। बात सही है ना? तो आजकल संगत जी पैसा कमाना ही बड़ा मुश्किल काम है, आसानी से पैसा आता नहीं है। और मेरी बहन, वो जो बता रहा था मेरा दोस्त, कहता मेरी बहन को तो रातों रात ही मतलब अमीर बना दिया गुरुजी ने, कुछ पता भी नहीं चला ये सब हुआ कैसे, जबकि मेरे जीजा जी नौकरी करने वाले बंदे थे, 8 से 9,000 की नौकरी सिर्फ, और कुछ नहीं, घर भी किराए का। हिसाब लगाओ संगत जी आप कि गुरुजी महाराज ने उनको कितना दिया है, कितना ब्लेस करा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो कहता यार तू भी वहां जा एक बार, मैं तेरे साथ चलता हूँ, एक बार देखते हैं जाके, क्योंकि मेरे भी घर की थोड़ी हालत ऐसी है, मैं भी बस जैसे तैसे करके मैं भी गुजारा कर ही रहा हूँ, और तेरा तो हाल ही बड़ा खराब है, वो मुझे बोलता है। तो कहता है एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगर अच्छा लगा तो आगे कंटिन्यू रखेंगे, जाएंगे, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देंगे। यार इसमें क्या बात है, ऐसी जाने में क्या जाता है, कोई बात नहीं, चलते हैं, मेट्रो से जाएंगे, ना इतने पैसे लगेंगे। मैंने कहा चल भाई देख ले कब बना रहा है प्रोग्राम। कहता आने वाले मंडे को बनाते, क्योंकि मंडे को वहां पे बड़ी मानता होती है, मंडे को ही जाते हैं सब लोग। वो मुझे ऐसे कहता, 2023 जून की बात है, कहता मंडे को चलते हैं। मंडे आ गया, सुबह सुबह फोन आ गया, कहता हाँ भाई रेडी है फिर? मैंने कहा हाँ रेडी हूँ। कहता बस मेट्रो स्टेशन पे मिल जा, वहीं पे मेट्रो पकड़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, विश्वविद्यालय, वहां से मेट्रो पकड़ी हमने, सीधा छतरपुर गुरुजी का आश्रम पहुंच गए। आगे से कुछ पता नहीं था कैसे क्या मिलता है, आगे ऑटो मिलता है, कोई रिक्शा मिलता है, क्या मिलता है पता नहीं था। मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं किसी रिक्शे वाले का, किसी ऑटो वाले का, कि चलो भाई कोई आए और हम अपना आगे जाएं। इतने में गाड़ी आती है, पास में आके रुक जाती है, शीशा खुलता है, अंदर एक अंकल बैठे हुए हैं। कहते हैं हाँ जी गुरुजी के मंदिर जाना है? ऐसे ही बोला उन्होंने, गुरुजी के मंदिर में जाना है? मैंने बोल दिया हाँ जी वहीं जा रहे हैं। कहते बैठो फिर गाड़ी में, खाली गाड़ी जा रही है गुरुजी की, बैठो आराम से, सेवा का मौका मिल गया मुझे। तो मेरा दोस्त कहता है यार क्या करें, तो अंकल भी बड़े ऐसे ऐसे लग रहे हैं, ऐसे बैठे ना बैठे किसी की गाड़ी में। तो मेरा दोस्त भी सोच रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ। मैंने कहा क्या करें यार, ये तो मतलब कोई ऑटो मिल नहीं रहा, रिक्शा मिल नहीं रहा, अब गाड़ी एकदम से रुक गई, आके अनजान लोग हैं। सबसे बड़ी बात है संगत जी, आजकल अनजानों का ना बड़ा वो है, क्या कोई क्या कर दे पता नहीं चलता बाद में ना फिर। तो मैं सोच रहा हूँ, वो कहते अंकल कहते अरे सोच क्यों रहे हो यार, गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, कोई अमेरिका नहीं जाना, ये रहा सामने 10 किलोमीटर दूरी है बस यहाँ से, बैठो बैठो, मैं गुरुजी की संगत हूँ। हम फिर बैठे, हमने चलो गुरुजी की संगत, चलो कोई बात नहीं, गुरुजी को मानने वाले लोग हैं, कोई बात नहीं बैठ जाओ। बैठ गए संगत जी, हम दोनों बैठे पीछे। अब ना हमें उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आगे गाड़ी चला रहे हैं, हम पीछे बैठे हुए हैं। जबकि मैंने दोस्त को बोला भी यार तू आगे बैठ जा, वो कोई हमारे ड्राइवर थोड़ी है जो हम पीछे आराम से बैठे हैं और वो आगे गाड़ी चला रहे हैं, तू आगे बैठ, थोड़ी सी उनसे बातचीत कर, मैं पीछे बैठा कोई बात नहीं, या मैं आगे बैठ जाता हूँ। कहता नहीं पीछे ठीक है यार, ऐसे इतना साथ क्या बैठना, कोई बात नहीं, ठीक है सब ठीक है। मैंने कहा यार तू क्या बात कर रहा है, ठीक है संगत जी। अब ना हमें उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वो बातें करते गए, अपने गुरुजी के बारे में बता रहे हैं, पहली बार आए हो, कब आते हो, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, कहाँ घर है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें वो हमारे साथ में करने लग गए। हम भी जवाब दे रहे हैं, ऐसे करते हैं, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, यहाँ रहता हूँ, शादी हुई भी है, बच्चे हैं, ये है वो है, जो भी नॉर्मल बातें होती हैं।
तो ना जैसे ही गुरुजी का बड़ा मंदिर आया ना, गुरुजी का मंदिर आ गया जैसे, तो उन्होंने गाड़ी साइड पे लगा ली। मैंने कहा भाई अभी तो मंदिर आगे है, टी पॉइंट, अभी तो बाहर संगत जा रही है, तो कहाँ है मंदिर? कहते अंदर जाके है। तो मैंने कहा अंदर अंकल आप अंदर नहीं जाओगे क्या? कहते नहीं नहीं, अंदर गाड़ी जाना लाउड ही नहीं है, आज बंद करी हुई है सेवा। अंदर आपने जाना है तो पैदल जाओ, अगर चल नहीं सकते, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, एज है, तो शटर सेवा है सामने, वहां से शटर सेवा लो और अंदर चले जाओ। मेरा ठीक है जी। हम उतरे। संगत जी मेरे दोस्त ने भी गुरुजी को नहीं देखा था, ना मैंने गुरुजी को देखा था। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है गुरुजी के साथ में। मैं तो बताया ही आपको कि मैं तो बिल्कुल वो था, नास्तिक था मैं तो, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। और मेरे दोस्त मेरा भी वो इतना मतलब था नहीं उसका, गुरुजी को भी देखा ही नहीं उसने कभी आज तक कि दिखते कैसे हैं गुरुजी। तब हमने उनका फेस देखा था अंकल का। वो गाड़ी आगे लेके चले गए, हमें नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। हम अंदर अपना पैदल पैदल जैसे जैसे संगत जा रही थी वैसे वैसे अंदर हम लोग जाने लगे। जा रहे थे, रास्ते में बातें भी करी। यार अंकल देख बड़े मतलब उनका स्वभाव कितना अच्छा था ना, कितनी बातें करते रहे। और अनजान बिल्कुल, ये भी नहीं कोई जान पहचान हो या कोई ऐसी बात हो या जानते हो या दोस्त हो, कोई रिश्तेदार। रिश्तेदार भी आजकल संगत जी बातें नहीं करते इतने, पैसे वालों के साथ ही बातें भी हैं, मैंने बता ही दिया बाकी तो आपको। तो ऐसे हुआ, अंदर पहुंचे तो मैं तो कहता हाँ यही मंदिर। मेरी जो बहन है ना कहती रहती है बड़ा मंदिर, शिवलिंग बना हुआ काले रंग का बहुत बड़ा ऊपर, तो यही है मंदिर, यही है। मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा नॉर्मल हो, ठीक है अंदर चलते हैं। जोड़े उतारे, बाहर चप्पल जूते उतारे, अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद संगत जी पहले आई गुरुजी की समाधि, वहां माथा टेका और अंदर गए मेन हॉल की तरफ। तो मुझे ना बाहर से ही गुरुजी का जो स्वरूप है, जो बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के वहां पे मेन हॉल में, जो बड़े मंदिर का मेन हॉल है, मैं वहां की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े स्वरूप बाहर से दिख रहे थे कि अरे वो सामने है, वो है। तो मैंने देखा गुरुजी को, तो मैंने कहा अरे ये तो वही है जो भी गाड़ी पे हमें छोड़ के गए हैं बाहर। मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ देखिए जरा वही है ना ये। कहता एक मिनट ध्यान से देखने दे, ध्यान से देख जरा एक बार। कहता हाँ यार लग तो वही रहे हैं। जैसे हम उनके पास पहुंचे कहता ये तो वही है। संगत जी हम बड़े हैरान, हमने कहा ये कैसे हो सकता है यार, कहीं वो इनके कोई भाई होंगे या कोई ऐसा कुछ। हम अपना दिमाग चला रहे, देखो इंसानों वाला दिमाग चल रहा है अपने आप ही, इंसानों वाला दिमाग। अरे कोई भाई होंगे या कोई ऐसी शक्ल मिलती होगी, ये थोड़ी कि वो गुरुजी थे। गुरुजी ऐसे क्यों गाड़ी चलाएंगे गुरुजी। तो वहां हमने पूछा सेवादार से कि ये गुरुजी कहाँ गए हुए हैं, अभी खाली गद्दी पड़ी हुई है, खाली चेयर है, वो कहाँ पे, कब मिलते हैं गुरुजी? अंदर गए हुए क्या अपने कमरे में? तो सेवादार कहते हैं पहली बार आए हो क्या? हमने कहा हाँ जी। तो कहते हैं गुरुजी ने चोला छोड़ा हुआ अपना 2007 में। तो गुरुजी इंसानी रूप में तो है ही नहीं अब। संगत जी हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, पैरों के नीचे से, कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या ये बोल रहे हैं। संगत जी वो गुरुजी ही थे जो हमें अंदर वहां से लेकर गए थे गाड़ी में बिठा करके। संगत जी ये चमत्कार नहीं तो और क्या था, आप मुझे बताओ। और ऐसा भी नहीं है कि शक्लें इतनी थोड़ी मिलती हैं किसी की, उनका बात करने का ढंग, बोलने का ढंग, आज मैं वीडियोस में देखता हूँ सेम, बिल्कुल सेम। संगत जी बिल्कुल सेम। और मुझे बड़ा ये अफसोस है इस बात का, दुख भी है कि मैं गुरुजी को छू भी नहीं सका, गुरुजी के चरण कमल पे मैं हाथ भी नहीं लगा सका संगत जी। सारा खेल भाग्य का है। उसके बाद से संगत जी काम धंधे इतने चले
कि कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा कि भाई ये क्या हो गया। तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये मेरा सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।